हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर टॉल कोई बॉय है, वो कुछ दूरी पर 30 मीटर 30 मीटर एक ऊंची जो बिल्डिंग है, लंबी बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये कह रहा है कि उसकी आंखों से जो बिल्डिंग का जो एंगल बनेगा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो उसकी आंखों से 30 डिग्री टू 60 डिग्री इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। एज ही वॉक टूवर्ड, वो जब बिल्डिंग की तरफ चलता है तो जो एंगल है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो रहा है। द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की तरफ जो जितनी दूरी तय की है ना उसने, कितनी दूरी, एंगल इंक्रीज होने में 30 डिग्री टू 60 डिग्री एंगल इंक्रीज होने में जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये डायग्राम है। देखो, मान लो एक बॉय है, यहाँ पे एक लड़का है जिसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, पहले 30 डिग्री था, उसके बाद ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इंक्रीज हो गया। भाई यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की टोटल जो हाइट है वो 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर है। ठीक है। भाई ये कह रहा है कि एक लड़का है, एक बॉय है, जो 30 मीटर बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब इस लड़के की जो आई है ना, आई तो यहाँ पे है आंखें, इस आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। उसके बाद ये इंक्रीज हो रहा है, 30 से 60 हो रहा है। कब? जब इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया। अब देखो, नेमिंग कर देते हैं पहले इसकी। इसको मैं ए मान लेता हूँ, ए, पॉइंट ए, बी, सी, ये हो गया डी, इसको पॉइंट ई मान लेते हैं, और ये हो गया एफ। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें इसमें डी ई की वैल्यू, जो इसने डिस्टेंस कवर किया है एंगल को इंक्रीज करने में। भाई 30 डिग्री का एंगल था, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हुआ है इस डिस्टेंस की वजह से, तो ये डिस्टेंस डी ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्टली क्या करेंगे, पहले इस वाले एंगल की वैल्यू, इस ट्राइंगल ए एफ ई को सोल्व करेंगे, उससे इसकी वैल्यू आएगी। फिर कंप्लीट ए डी एफ को सोल्व करेंगे, उससे डी एफ की वैल्यू आएगी। फिर डी एफ में से ई एफ को माइनस कर देंगे और डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इससे निकालने के लिए भी हमें यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, ए ई की वैल्यू चाहिए, एफ की वैल्यू चाहिए हमें, ना कि ए बी की। तो ए बी की जो टोटल हाइट है, जो टोटल है वो 30 मीटर है। हमें ये 1.5, यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1.5 होगी। तो इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से ए एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख लेते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, ए एफ इक्वल्स टू ए बी माइनस बी एफ। ए एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? ए बी की वैल्यू टोटल 30 मीटर है, माइनस 1.5 मीटर, सो ये आएगा 28.5 मीटर। ठीक है, ये आएगा 28.5 मीटर, यानी कि यहाँ से जो डिस्टेंस वो आएगा 28.5 मीटर। ठीक है। अब देखो ट्राइंगल ए ई एफ, यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई एफ, इन ट्राइंगल ए ई एफ। यहाँ पे थीटा क्या है? यहाँ थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। फर्स्ट वाले ट्राइंगल ए ई एफ में थीटा क्या है? 60 डिग्री है। उसके बाद हम देखो, अब देखो यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, हाइट हमें परपेंडिकुलर गिवन है, तो पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस किस में है? लास्ट वाले यानी कि टेन थीटा में है, तो टेन थीटा का यूज करेंगे। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो लिखेंगे टेन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए एफ, तो लिखेंगे ए एफ अपॉन बेस की वैल्यू है ई एफ। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इनकी, तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3, टेन 60 की वैल्यू होती है √3। ए एफ की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 28.5 मीटर अपॉन ई एफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अब रूट 3 को मैं √3/1 भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 EF इंटू EF इक्वल्स टू 28.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 ही आएगा। अब यहाँ से EF की वैल्यू निकालेंगे हम। EF इक्वल्स टू EF की वैल्यू आएगी 28.5। यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आएगा 28.5/√3। अब डिनोमिनेटर जो है उसमें रूट वाले डिजिट रखते नहीं है। सोल्व कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन कर लेंगे। √3 है तो इसको √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस कंडीशन में EF की वैल्यू क्या आएगी, EF इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3। ठीक है, अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो EF की वैल्यू आएगी EF इक्वल्स टू 3 9 = 27.3 5 = 15 √3। ये EF की वैल्यू आएगी मीटर में। ठीक है, EF की वैल्यू हमें निकालना क्या है, हमें DE की वैल्यू निकालनी है। DE की वैल्यू निकालनी है, EF की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। अब DF की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड ट्राइंगल का यूज करेंगे। यहां से लिख लेंगे इन ट्राइंगल AFD, ट्राइंगल AFD, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, वही फॉर्मूला लगेगा tan 30। यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू tan की जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AFD तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है AF और ये आएगा DF अपॉन FD या DF। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू क्या आएगी भाई, tan 30 की वैल्यू आएगी 1/√3 इक्वल्स टू AF की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ भी लिखा था हमने। AF की वैल्यू आएगी 28.5 मीटर अपॉन DF। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DF को 1 से करेंगे तो DF इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3। ये मीटर में DF की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो DE की वैल्यू चाहिए भाई। जो जिस डिस्टेंस की वजह से ये एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हुआ है वो डिस्टेंस निकालना है, यानी कि DE की वैल्यू निकालनी है। तो DE की वैल्यू जो आएगी वो आएगी DF माइनस EF। तो यहाँ लिखेंगे DE, यहाँ लिख देंगे DE इक्वल्स टू DF माइनस EF। ठीक है, अब यहाँ पे DF की वैल्यू क्या है, DF की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ है 28.5 इंटू √3। ठीक है, माइनस EF की वैल्यू क्या है 9.5 इनको ब्रैकेट में लिख लो, चलो 9.5 इंटू √3। अब दोनों में √3 कॉमन है तो √3 को कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा 28.5 माइनस 9.5। सोल्व करेंगे 28.5 माइनस 9.5 करेंगे तो आएगा 19। तो लिखेंगे √3 इंटू 19, इसको हम लिख देंगे 19 √3 मीटर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।